हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। क्या आप ट्रिपल सी एग्जाम पास करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी ये टेंशन है कि कौन से सवाल एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पिछले सालों के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो परीक्षा में हमेशा पूछ जाते हैं और यही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो सके। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और क्वेश्चन 1 है, सेव एज विकल्प किस कार्य के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है फाइल का नाम बदलना, ऑप्शन बी नई फाइल बनाना, ऑप्शन सी मौजूदा फाइल को नए नाम से सहेजना, ऑप्शन डी है फाइल को बंद करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, मौजूदा फाइल को नए नाम से सहेजना। मतलब कहने का मतलब है, जो सेव एज मतलब होता है कि जो आपकी फाइल पहले सेव है उसको दोबारा सेव करना सेव एज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ विकल्प किसके लिए होता है? मीन्स एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए है दस्तावेज को पीडीएफ में बदलने के लिए, ऑप्शन बी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सी है दस्तावेज को एचटीएमएल में बदलने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए, मीन्स दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या दिखाता है? मीन्स क्वेश्चन है पूछा गया है रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या दिखाता है? ऑप्शन ए है सभी दस्तावेज, ऑप्शन बी है हाल ही में खोजी गई फाइल है, ऑप्शन सी है सहेजे गए टेक्स्ट, ऑप्शन डी है नई फाइल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाल ही में खोजी गई फाइल है। मीन्स रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि हाल ही में खोजी गई फाइलों को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस का क्या उपयोग होता है? मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस करने से क्या होता है? ऑप्शन ए है दस्तावेज को कॉपी करना, ऑप्शन बी दस्तावेज को सेव करना, ऑप्शन सी टेक्स्ट को ढूंढना और बदलना, ऑप्शन डी नई फाइल खोजना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी टेक्स्ट को ढूंढना और बदलना। मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें आपको किसी शब्द को फाइंड करना है और उसकी जगह पे रिप्लेस करना है, कि आपको दूसरा नाम लगाना है तो उसकी जगह आप फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करेंगे। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अंडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल Z, ऑप्शन बी कंट्रोल Y, ऑप्शन सी कंट्रोल U या ऑप्शन डी कंट्रोल X। सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल Z। कंट्रोल Z आप जैसे ही करते हैं तो अंडो हो जाएगा, मीन्स जो आपने जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं वो पीछे चला जाएगा, कंट्रोल Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में जूम विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मिस पूछा गया है जूम विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है दस्तावेज के आकार को छोटा बड़ा दिखाने के लिए, ऑप्शन बी है प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सी है फाइल को सेव करने के लिए, ऑप्शन डी है दस्तावेज को शेयर करने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दस्तावेज के आकार को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए जूम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग भी यूज करते हैं मोबाइल में, जूम का यूज होता है कि दस्तावेज को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए जूम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल स्क्रीन मोड किस कुंजी से सक्रिय होता है? मीन्स कहने का मतलब है कि यदि आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है F5, ऑप्शन बी F11, ऑप्शन सी कंट्रोल F, ऑप्शन डी है शिफ्ट F5। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही आंसर होगा ऑप्शन बी F11। F11 से आप जैसे ही आप F11 की प्रेस करते हैं तो फुल स्क्रीन में जूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर एंड फुटर का विकल्प किस मेन्यू के तहत आता है? मीन्स पूछा गया है जो हेडर एंड फुटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है पेज पर शीर्ष और निचला भाग जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज को सेव करने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए या ऑप्शन डी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेज पर शीर्ष और निचला भाग जोड़ने के लिए। हेडर मतलब होता है ऊपर के लिए, मीन्स पेज के ऊपर जोड़ेगा, हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब नीचे। यदि आप पेज के ऊपर जोड़ना चाहते हैं तो आप हेडर का प्रयोग करेंगे, और पेज के नीचे आप इसका प्रयोग करते हैं फुटर का, तो ये पेज के नीचे नीचे होता है। आप एक पेज में हेडर और फुटर लगाते हैं तो वो सभी पेज में वर्क करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल किस विकल्प का मीन्स टेबल विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स टेबल से क्या होता है? ऑप्शन ए है टेक्स्ट लिखने के लिए, ऑप्शन बी डेटा व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, या ऑप्शन डी चित्र जोड़ने के लिए। सही आंसर है, टेबल का उपयोग होता है डेटा व्यवस्थित रखने के लिए या डेटा व्यवस्थित करने के लिए टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स बोल्ड का अर्थ होता है कि किसी अक्षर को मोटा करना, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल बी, ऑप्शन बी कंट्रोल आई, ऑप्शन सी कंट्रोल यू, या ऑप्शन डी कंट्रोल जेड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड, और कंट्रोल आई से होता है इटैलिक, कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, और कंट्रोल जेड से होता है अंडू। तो ये सारी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है कि किससे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ विकल्प का उपयोग क्या करता है? मीन्स पैराग्राफ जो विकल्प होता है इसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है पैराग्राफ के फॉर्मेट बदलने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट हटाने के लिए, ऑप्शन सी फाइल सेव करने के लिए, या ऑप्शन डी नई फाइल जोड़ने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। यदि आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग बदलना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ विकल्प का उपयोग करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम है तो उनका अच्छे स्कोर आ सके, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग क्या होता है? मीन्स आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग करते हैं, इसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है वर्तनी और व्याकरण को सही करना, ऑप्शन बी दस्तावेज को सेव करना, ऑप्शन सी नई फाइल को जोड़ना, या ऑप्शन डी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। सही आंसर होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है? तो वर्तनी और व्याकरण को चेक करने के लिए होता है। वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन मेन्यू का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स पूछा गया है कि ऑप्शन मेन्यू का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है लिब्रे ऑफिस की सेटिंग बदलने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज सेव करने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए, या ऑप्शन डी नई फाइल जोड़ने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए दस्तावेज ऑफिस की सेटिंग बदलने के लिए। मीन्स यदि आप दस्तावेज की सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो आप ऑप्शन विकल्प का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मिस पूछा गया है कि शॉर्ट SORT विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज सेव करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा हटाने के लिए, ऑप्शन डी नई फाइल जोड़ने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेटा को व्यवस्थित क्रम में सेव करने के लिए। मिस सेव नहीं सॉरी डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सॉर्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्ट मतलब जो होता है जैसे आप सॉर्ट A to Z होता है, या तो A to Z आप लिखना चाहते हैं या Z to A लिखना चाहते हैं, तो ये मतलब होता है शॉर्ट का कि आप A to Z मीनिंग को लगाना चाहते हैं या Z to A, तो मीन्स क्रम में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर विकल्प का उपयोग क्या करता है? मीन्स पूछा गया है जो फिल्टर विकल्प है इसका क्या उपयोग है। ऑप्शन ए डेटा को छांटने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज को सेव करने के लिए, या ऑप्शन डी है फॉर्मेट बदलने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेटा को छांटने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। मीन्स यदि आप डेटा को छांटना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स कहने का मतलब है कि प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किसके लिए होता है। आंसर है इसका दस्तावेज को प्रिंट से पहले उसका पूर्व पूर्वावलोकन देखने के लिए। मीन्स कहने का मतलब है जैसे कि आप कोई पेज बनाते हैं, आपने एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड लिब्रे ऑफिस कहीं पर भी पेज बनाया और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रिंट करने से पहले जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा उसको देखना चाहते हैं, तो वो होता है प्रिंट प्रीव्यू। तो मीन्स प्रिंट करने से पेज को पहले देखना वो होता है प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक चेंज का उपयोग क्या करता है? मीन्स ट्रैक चेंज का क्या मतलब होता है?
तो आंसर है इसका दस्तावेज में किए गए बदलावों को ट्रैक करना। मीन्स जो दस्तावेज में बदलाव किए जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोज का उपयोग किसके लिए होता है। मीन्स पूछा गया है मैक्रोज विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है। इसका मतलब होता है कि बार बार होने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए। मीन्स कहने का मतलब ये होता है जो मैक्रोज बटन होता है उसके जरिए आप जैसे आप एक बार मैक्रोज में कोई भी शॉर्टकट की या कुछ भी आप सेव कर देते हैं और अब उसको आप एक ही बार में सेव कर देंगे तो वो हर बार वर्क करेगा। सिर्फ आपको एक शॉर्टकट की मदद से आप उसको आप जो भी की दे देंगे तो उसी से प्रेस होता जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है आपने मैक्रोज में जो भी रिकॉर्ड कर दिया है एक बार उसको आप बहुत ही आसानी से हर जगह रिपीट कर सकते हैं। यहाँ तक आपके 18 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब आते हैं शॉर्टकट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट की हमेशा पूछी ही जाती हैं। तो यहाँ से नए क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। मिस नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल एन, ऑप्शन बी कंट्रोल ओ, ऑप्शन सी कंट्रोल एस या ऑप्शन डी कंट्रोल पी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से नई फाइल आती है। कंट्रोल ओ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव होता है और कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स फाइल को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस ओ। फाइल को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स अभी ही मैंने बताया कि फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस होती है फाइल को सेव करना। यदि आप किसी पेज को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल एस, जैसे आप कंट्रोल प्लस एस बटन प्रेस करते हैं तो एक सेव एज का ऑप्शन खुलता है, विकल्प खुलता है। उसमें आप फाइल का नाम डालते हैं और वो फाइल सेव हो जाती है। तो फाइल को सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सेव कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई भी दस्तावेज बनाया या कोई भी पेज है, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल टी, ऑप्शन डी आल्ट प्लस पी। तो आपको यहाँ याद रखना है जैसे कंट्रोल पी और आल्ट पी है, या तो आपको ये उम्मीद लग रही है या तो कंट्रोल पी हो या आल्ट पी होगा। तो ये आपको याद रखना है प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस पी। आप किसी भी पेज में हैं और आप कंट्रोल प्लस पी बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड की मदद से तो प्रिंट करने के लिए होता है। तो प्रिंट करने के लिए पूछेगा कि आप कितने पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी कंट्रोल एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल बी या ऑप्शन डॉग मिस ऑप्शन डी कंट्रोल जेड। सही आंसर होगा कट करने के लिए पूछ रहा है तो कट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ये शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन शॉर्टकट की को जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मिस कॉपी करने की शॉर्टकट की आप किसी वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं या किसी पेज को कॉपी करना चाहते हैं तो उसको आप कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल बी, ऑप्शन बी कंट्रोल सी, ऑप्शन सी कंट्रोल एक्स या ऑप्शन डी है कंट्रोल ए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिस ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी। जैसे आप कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं तो वो टेक्स्ट या वर्ड कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मिस आपने जो भी कॉपी किया है और आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस सी या ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एक्स। आपने जो भी टेक्स्ट को कंट्रोल एक्स से कट किया है या कंट्रोल सी से कॉपी किया है और आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस बी। जैसे आप कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो आपने जो भी कॉपी किया है वो सारा कुछ पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडो पहले जैसी स्थिति में वापस आने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। किसका प्रयोग करते हैं अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। फिर अंडो करने के लिए किसी स्थिति में वापस जाने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडो। रीडो मतलब होता है फिर से करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो मिस अंडो होता है वापसी आने के लिए और फिर से करने के लिए मीन्स आपने जो वापसी आए हैं आप उसको दोबारा से लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए है कंट्रोल जेड, ऑप्शन बी कंट्रोल वाई, ऑप्शन सी कंट्रोल यू, ऑप्शन डी है कंट्रोल एक्स। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वाई। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते हैं, आपका कुछ भी चीज़ हट चुका है और आप उसको वापसी लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई से उसको वापसी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अभी मैंने बताया बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस बी से आप किसी भी शब्द को बोल्ड कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है और उस वर्ड को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल बी शॉर्टकट की का प्रयोग करना है। आप उस अक्षर को या वर्ड को मोटा कर सकते हैं जितना आपने सिलेक्ट किया है। मीन्स शब्द को थोड़ा मोटा करने के लिए बोल्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटैलिक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाली शॉर्टकट की है। टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल आई, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल यू, ऑप्शन डी कंट्रोल एन। तो आपको पता है कि यहाँ पे कंट्रोल बी होती है, कंट्रोल बी होती है वो होती है बोल्ड करने के लिए, और कंट्रोल यू होती है अंडरलाइन के लिए। ये भी पूछ जाती है UNDERLINE अंडरलाइन। यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही होंगी कुछ, तो बोल रहा हूँ कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और कंट्रोल एन से क्या होता है न्यू पे जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट मीन्स न्यू डॉक्यूमेंट पे जाता है। तो और अब बचा इटैलिक से क्या हो गया, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक हो जाएगा। मीन्स पूछा गया है इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन की शॉर्टकट की। मैंने ऊपर ही बताया कि अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। अंडरलाइन मतलब ये होता है कि आपका जैसे अंडरलाइन लिखा है तो आपके इसके नीचे एक लाइन खिंच जाएगी। आपने कुछ भी लिखा और इसके नीचे जैसे मैंने एक लाइन लगा दी, जो होता है अंडरलाइन। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा सुनील SUNEEL, और इसके नीचे एक लाइन लगा दी, जो क्या हो गई, ये अंडरलाइन हो गई। तो इसका प्रयोग क्या होता है, आप किसी भी वर्ड के नीचे लाइन लाने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। और इसको कैसे लाया जाता है, तो कंट्रोल प्लस यू की मदद से इसको ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका बहुत बड़ा पेज है और आप चाहते हैं कि पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करें, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? जैसे आपको पता है कंट्रोल एस से होता है सेव। आप किसी पेज को सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल सी से होता है कॉपी। आपको किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे। और पी का मतलब होता है प्रिंट। यदि आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल पी का प्रयोग करेंगे। आपकी कौन सी शॉर्टकट की बची? ऑल सेलेक्ट कंट्रोल ए। यदि आप कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, तो वहाँ से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। मीन्स ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। मीन्स ऑल सेलेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में ऊपर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स दस्तावेज में ऊपर की ओर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स आप वर्तमान में कहीं पर भी हैं पेज के नीचे, यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं मीन्स, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस अप एरो। जो एरो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो एरो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ये न्यूमेरिकल के बगल में होते हैं। और कंट्रोल बटन के साथ जैसे आप अप एरो प्रेस करते हैं तो आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब है आपका कर्सर कहीं पर भी है वर्तमान में, और आप कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करते हैं तो आप दस्तावेज के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। और दस्तावेज के सबसे नीचे जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो से दस्तावेज के सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज के अंत में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मीन्स जैसे कि आप वर्तमान में आप कहीं पर भी हैं, आप जैसे दूसरी लाइन में हैं और आपका दस्तावेज पूरी 30 लाइन का है। आप वर्तमान में यहाँ पर हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाए। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर पहुंच जाए स्टार्टिंग में, और अंत में जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल एंड, ऑप्शन बी कंट्रोल होम, ऑप्शन सी कंट्रोल एंड, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एंड। सही आंसर होगा दस्तावेज के अंत में पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस END। कंट्रोल प्लस END का प्रयोग से आप दस्तावेज के अंत में पहुंच सकते हैं। और दूसरा है अंत में जाने के लिए, यदि आप अंत में हैं या कहीं पर भी हैं और आप स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए होम बटन का प्रयोग करेंगे। मीन्स कंट्रोल प्लस होम बटन से आप दस्तावेज के शुरू में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वही मिल गया कि पेज की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? मीन्स आप का कर्सर वर्तमान में जैसे यहाँ पर कर्सर है, कहीं पे भी मान लो जैसे यहाँ पे कहीं पर भी कर्सर है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल टॉप पर आ जाए, सबसे ऊपर आ जाए जैसे यहाँ पर, तो आप इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? जैसे आप कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं
तो आप पेज के बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। मीन्स जैसे आप कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे, पेज की शुरुआत में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम। जूम की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स आप किसी को जूम करना चाहते हैं किसी पेज को, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जेड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ये वही क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछ जाते हैं, और आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो से 20 से 25 क्वेश्चन ना फंसे क्योंकि मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके पेपर में हमेशा पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये मैं 3 चैप्टरों का आपको कंबाइन पढ़ा रहा हूँ, एक मैराथन है कह सकते हैं छोटी सी, जिसमें 3 चैप्टर का पूरा निचोड़ है। तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, जैसे कि आपके, क्योंकि पास होने के लिए एक एक नंबर मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो आधा हो चुका है और आधा ही और बचा है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक ही आ गया है, दिसंबर की किसी भी तारीख को हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और साथ ही साथ हम भी मेहनत करते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करना है, जिससे कि आपके दोस्त तक पहुंच सके। और आपको एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना है, सिर्फ आपको 5 लोगों को शेयर करना है, ज़्यादा शेयर नहीं करना है, सिर्फ 5 लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल स्क्रीन मोड को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये क्वेश्चन आपको याद हो तो मैंने शुरू में ही बताया था। फुल स्क्रीन मोड सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो F11। फुल स्क्रीन सक्रिय मोड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया टेबल जोड़ने के लिए, मीन्स कहने का मतलब है कि नई टेबल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक नई टेबल आ जाए, तो उसको जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी है कंट्रोल टी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, या ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस F12। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F12। आप कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग जैसे ही करेंगे शॉर्टकट की का, तो आपके लिए एक नई टेबल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टेबल की रो जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? मिस कहने का मतलब है कि आप एक टेबल बनाए हैं और आप उसमें रो को जोड़ने की, आप एक रो को जोड़ना चाहते हैं। रो मतलब क्या होती है? जो ऐसी इस आकार में होती हैं, जो ऐसे रो होते हैं इनको बोलते हैं रो, जो होती हैं रो, और ये जो खड़े हुए होते हैं जो इनको बोलते हैं कॉलम। तो आपको रो और कॉलम में अंतर डिफाइन हो गया। आप चाहते हैं कि रो के एक टेबल में एक रो को जोड़ना चाहते हैं, रो को जोड़ने के लिए किस का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल आल्ट प्लस इंसर्ट। यदि आप आल्ट प्लस इंसर्ट शॉर्टकट के प्रयोग करते हैं तो आप इस नई रो को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सबसे ज्यादा एग्जामिनर का पसंद है क्वेश्चन, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी आल्ट प्लस F5, या ऑप्शन डी कंट्रोल एस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए F5। जैसे ही आप किसी स्लाइड को शो करना चाहते हैं, आप F5 प्रेस किया, प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की है, F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या होती है? ये क्वेश्चन आपने शुरू में ही पढ़ा। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या होती है? F7। आप जैसे ही F7 बटन को प्रेस करते हैं तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए, इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। इसका आंसर कमेंट में करना है आपको, क्योंकि आप ये भी तो हो कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल एच, ऑप्शन बी कंट्रोल एफ, ऑप्शन डी कंट्रोल जी, या ऑप्शन डी कंट्रोल ई। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स कहने का मतलब है कि यदि आपको हेल्प मेन्यू चाहिए तो उसके लिए आप किस बटन का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी कंट्रोल एच, या ऑप्शन डी आल्ट प्लस F1। हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। जैसे आप F1 का प्रयोग करते हैं तो हेल्प बॉक्स खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिब्रे ऑफिस क्या है? यहाँ से फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक एक लाइक और एक कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है, जिससे हम आगे का वीडियो बनाते हैं। आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, क्योंकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत ही ज़्यादा जो होता है सिलेबस जैसे बड़ा है, लेकिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उस चीज़ के वीडियो बना के लाएंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसी का वीडियो हम जो अगला वीडियो आएगा उसी का आएगा। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ऑफिस सुइट, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर, या ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस क्या है, तो लिब्रे ऑफिस आंसर होगा इसका ऑफिस सोसाइटी। मीन्स कहने का मतलब है कि लिब्रे ऑफिस एक वर्क करने के लिए होता है। जैसे आप कोई वर्क करना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, शीट बनाने के लिए, या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसके लिए प्रयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस का। तो ये ऑफिस सोसाइट है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? मीन्स पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या होता है। ये क्वेश्चन आप 100% में कहता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप एग्जाम देकर आइए, उसके बाद जरूर बताइए कि इसका आंसर मीन्स जो मैंने कहा है 100% जरूर आएगा, तो ये आपके पेपर में रखा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या होने वाला है? आंसर होगा इसका .odt। लिब्रे ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो होता है .odt। .odt यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस को किस संगठन ने विकसित किया? मीन्स कहने का मतलब है लिब्रे ऑफिस को किस संगठन ने विकसित किया? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ऑप्शन सी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, या ऑप्शन डी ऑरकल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। सही आंसर क्या होगा? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज बनाने के लिए, या ऑप्शन सी गणना करने के लिए, या ऑप्शन डी वेब पेज बनाने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। मीन्स दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग किया जाता है। मीन्स आपने एम एस वर्ड का प्रयोग किया होगा, थोड़ी बहुत चलाया होगा, तो एम एस वर्ड का ही एडवांस वर्जन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे कि आप मिस एम एस वर्ड में जो भी वर्क करते हैं, रिज्यूम बनाना, फाइल बनाना, किसी पेज को बनाना, वैसा ही काम आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन है वो। लेकिन जो आप एम एस वर्ड में काम कर सकते हैं वो आप राइटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव एज का उपयोग किसके लिए होता है? जी आपका शुरू का ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका मैं आंसर हटा देता हूँ। अब आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, सेव एज का प्रयोग किसके लिए होता है। इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपको ये नहीं डरना है कि आ गया लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड की, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको यहाँ बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे कि आपने शुरू में देखा कि मैंने आपको शुरू में बोल्ड करने की शॉर्टकट की बताई है, बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको पता है बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+B। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा। यदि बोल्ड के लिए पूछा गया है तो Ctrl+B से बोल्ड होगा, Ctrl+I से अंडरलाइन होगा, Ctrl+I से इटैलिक होगा, Ctrl+I से इटैलिक होगा, Ctrl+U से अंडरलाइन होगा, Ctrl+Z से अंडो होगा। तो ये सारी शॉर्टकट की हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस। ये कितनी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये कितनी बार आएगी मुझे ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो शॉर्टकट की हमेशा प्रीवियस ईयर का हुआ मैंने एनालिसिस किया है, जो हमेशा पूछा गया है, तो आपके में भी पूछा जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस है तो Ctrl+F लग जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होता है। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। सिर्फ फाइंड आए तो Ctrl+F, नहीं तो Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज
पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। मीन्स यदि आप पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, पेज का मार्जिन मतलब जो होता है, जैसे कि कॉपी में मार्जिन होता है, जैसे लिखने के लिए कुछ जगह रहती है जहाँ पर पेज चिपके हुए रहते हैं, जो पेज का एक कोना होता है वहाँ पर सारे पेज चिपके हुए होते हैं, कुछ जगह होती है तो उसको बोलते हैं मार्जिन। जैसे कि आपकी ये नोटबुक होती है, जैसे इतना एक नोटबुक है और इसमें जिससे सारे पेज यहाँ से आपके सारे पेज जुड़े रहते हैं। मीन्स कहने मतलब यहाँ सारे पेज जुड़े होते हैं, जब आप पेज को पलटाएंगे तो एक एक पलट जाएगा, लेकिन इतना यहाँ से कुछ जुड़े रहते हैं जिससे पेज अलग अलग ना हो, जो होता है पेज का मार्जिन, कि आप कितना मार्जिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इसका आंसर होता है पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मिस इसमें आया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट एडिटिंग, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट या गणना करने के लिए, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन के लिए, या ऑप्शन डी ग्राफिक्स डिजाइन के लिए। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर होगा स्प्रेडशीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मिस कैल्क का स्प्रेडशीट और गणना करने के लिए। मिस जैसे आपने MS एक्सेल में जो भी फॉर्मूले लगाए हैं, तो आप वही फॉर्मूले आप मिस कैल्क में लगाते हैं तो सारे फॉर्मूले वर्क करेंगे। जैसे आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया होगा इक्वल सम, सम का मतलब होता है कि आप किसी भी को जोड़ना चाहते हैं, किसी भी संख्याओं को, तो आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप एक्सेल में जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वो आप कैल्क में भी लगाएंगे तो वर्क करेगा। तो मीन्स गणना करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किया जाता है। मीन्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर और गणना करने के लिए कैल्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के बीच मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं। मीन्स जब रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, मीन्स कहने का उसका मतलब है रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी सीट, ऑप्शन सी टेबल, या ऑप्शन डी चार्ट। रो और कॉलम के बीच में मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं सेल। रो और कॉलम के बीच मिलने वाली जगह को क्या कहते हैं, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स आप किसी भी, जैसे यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं 9, 10, 11, 12, आप इनको सबको सिलेक्ट करके एक साथ इक्वल करके इसका योग निकालना चाहते हैं, तो आप क्या किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल एस, ऑप्शन बी आल्ट प्लस इक्वल, ऑप्शन सी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस इक्वल। सही आंसर होगा इसका आल्ट प्लस इक्वल। आल्ट प्लस इक्वल जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये जिसका भी आप सम निकालना चाहते हैं तो बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट सम निकल आएगा। मीन्स डायरेक्ट योग निकल आएगा। सम का मतलब होता है योग। सम का क्या मतलब होता है, योग। आप कितनी भी संख्याओं का योग निकलना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम, या डायरेक्ट आल्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती हैं। मीन्स पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं। मीन्स रो पूछा गया, तो जो 2007 के पहले कह सकते हैं, 2007 के पहले यदि आपके क्वेश्चन में पूछा था 2007 के पहले कितनी रो थी, तो सही आंसर होगा इसका 16,384। मिस पूछा था लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2007 के पहले कितनी रो थी, तो थी 16,384। और यदि इसका पूछा जाता है कि अब वर्तमान में कितनी रो हैं, तो वर्तमान में रो है इसकी 10,48,576। मिस 10,48,576। मिस कहने का मतलब है ये वाला क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, तो आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10,48,576। यहाँ पे ये इसका आंसर थोड़ा गलत हो गया है टाइप करने में। सही आंसर होगा इसका 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स आपने राइटर का देखा, राइटर का प्रयोग किसके लिए होता है, डॉक्यूमेंट के लिए और गणना करने के लिए कैल का प्रयोग करते हैं। अब बचा क्या, प्रेजेंटेशन। मीन्स इम्प्रेस बचा, उसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, सही आंसर होगा इसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की F5, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F5, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिफ्ट। मिस सही आंसर होगा स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस, अरे सॉरी,
स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की होती है F5। सिर्फ आप F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो होने लगी। मिस शिफ्ट प्लस इसलिए मुझे याद आ रहा था क्योंकि शॉर्टकट की होती है करंट स्लाइड शो करने की। जैसे आप वर्तमान में 10वीं स्लाइड पर हैं, मिस आप वर्तमान में 10वीं स्लाइड पर हो, आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड यहीं से रन करें, तो इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। आप शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करेंगे तो आप जिस स्लाइड में हैं उसी स्लाइड से वो स्लाइड रन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। मिस पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। सबसे पहले आपको शुरू में क्वेश्चन एक आया था जिसमें था नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है इसमें। उसी प्रकार इसमें है कि इसमें पूछा गया है नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है। उसमें था नया पेज और लेकिन इसमें है क्या स्लाइड। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। इसमें पूछा गया स्लाइड के लिए और वहां पर पूछा गया था पेज के लिए, मीन्स नए डॉक्यूमेंट के लिए। तो आपको बारीकी से याद रखना है। ऑप्शन ए कंट्रोल एन, ऑप्शन बी कंट्रोल एम, ऑप्शन सी कंट्रोल एस या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एन। तो यदि पेज पूछे तो कंट्रोल एन, और यदि पूछे नई स्लाइड को लेने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम। आपको इस क्वेश्चन को बारीकी से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स यदि आप स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट, ऑप्शन ए है स्लाइड लेआउट, ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन सी है स्लाइड बैकग्राउंड या ऑप्शन डी है स्लाइड मास्टर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी स्लाइड बैकग्राउंड। यदि आप स्लाइड बैकग्राउंड का प्रयोग करते हैं तो स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस ड्रा। लिब्रे ऑफिस ड्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स लिब्रे ऑफिस ड्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्राफिक्स और आरेख बनाने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट लिखने के लिए, ऑप्शन डी डेटा के लिए या ऑप्शन डी है प्रेजेंटेशन के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ग्राफिक्स और आरेख बनाने के लिए। ग्राफिक्स और आरेख बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस ड्रा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस ड्रा में ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स पूछा गया है ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन सी है कंट्रोल जी या ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जी। मिस पूछा गया है ड्रा में ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ग्रुप करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। यदि आप किसी ग्रुप करना चाहते हैं किसी, जैसे यहाँ पर सेव यहाँ है और आप ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पर उठाएंगे इनको तो एक एक उठेंगे। यदि आप इनको ग्रुप कर देते हैं तो ये सारे सेव एक बार में उठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नई फाइल बनाने के लिए नए पेज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एन। नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एन। और नई स्लाइड पूछे तो कंट्रोल प्लस एम। यदि स्लाइड पूछे तो कंट्रोल प्लस एम, स्लाइड के लिए एम और नई फाइल के लिए कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन रिवीजन वही आ रहे हैं तो देख सकते हैं। ऑल सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है नया क्वेश्चन, दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मिस पूछा गया है कि दस्तावेज को बंद करने की, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ऑप्शन ए कंट्रोल डब्ल्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल क्यू और ऑप्शन सी है कंट्रोल आल्ट प्लस F4 और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। तो इसका आंसर होगा सभी सही हैं। आप अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो दस्तावेज बंद हो जाएगा, कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो दस्तावेज बंद हो जाएगा और आल्ट 4 शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं तो भी दस्तावेज बंद हो जाएगा।